अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको आपको लिंक करना एक दूसरे को मैंडेटरी कर दिया गया है। एक्चुअली में इसका लास्ट डेट दिया गया था 31 मार्च 2023 तक, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से नोटिफिकेशन जारी करके उस डेट को लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2023 तक। यानी कि अभी और भी टाइम है। जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं किया है वो अभी खुद से इसको आराम से घर बैठे बैठे लिंक कर सकता है। तो आज के इस वीडियो पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके हम खुद से लिंक कर सकता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप जाने से जैसे आप मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पेज पे आप पहुंच जाओगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसमें कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके आप वहाँ पे टाइप करेंगे incometax.gov.in। ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो ई फाइलिंग का, ये इनकम टैक्स का ई फाइलिंग का ऑफिशियल होम पेज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलेगा क्विक लिंक्स पे। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करना है। तो लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इसको चेक भी कर सकते हो लिंक है कि नहीं। वो जानने के लिए आप यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करके आप जाके चेक भी कर सकता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो लिंक है कि नहीं। आप खुद का ही नहीं, किसी का भी आप ऐसे चेक कर दे सकते हो। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो बाद में इस वीडियो को देख के आप आगे चेक भी कर सकता है कि आपका या आपका परिवार का ऑलरेडी लिंक है कि नहीं। अगर ऑलरेडी लिंक है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लिंक नहीं है तो आपको अभी लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, फिर आपका आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्प्टेड वाला है, जैसे कि आसाम स्टेट का, मेघालय का या जम्मू एंड कश्मीर का, और जिसका एज 80 ईयर से ऊपर हो चुका है वो सबको ज़रूरत नहीं है लिंक करने का, ठीक है। तो ये दोनों आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर फिल करके आपको यहाँ पे एक वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरा यहाँ शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उस वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही वैलिडेट करोगे यहाँ कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स का वो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने का जो फीस है वो अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे पे आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ यहाँ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है और वही सेम नंबर को कंफर्म के लिए यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करके फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का ऑप्शन है, इसमें आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स वाला। तो जैसे आप उसमें क्लिक करेगा तो आपका नेक्स्ट जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला आप चुनेंगे। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है 2023 एंड 24, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे सिलेक्टेड है और नीचे पे वो ऑटोमेटिकली नीचे में जो भी आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ पेमेंट को आपको यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको आधार रिसिप्ट्स जिसका कोड होगा 500, ठीक है, 500 वो कोड होगा, वो फिल करना है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जिस तरह से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा और यहाँ पे जैसे कि आपका आधार करके फिर यहाँ पे आपको 1000 आपका टैक्स को पे करना है। फिर वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। और आगे यहाँ पे पेमेंट करने का ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे कुछ बैंकों का नाम दिया गया है, और डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं और कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चुन सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट करेगा। अगर आप मेरा जैसे करना चाहे तो आप वैसे भी कर सकता है। पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेगा और यहाँ जब पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट करेगा तो पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई मिलेगा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिडिल वाला को जो
फेडरल बैंक है उसमें आप सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। इस फेडरल बैंक को आप सिलेक्ट करता है तो आपका कोई भी बैंक हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक को हम सिलेक्ट करेगा, फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर करेगा, फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। सबसे फर्स्ट करना क्या है, पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ फेडरल बैंक को सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे फिर से ऐसे आएगा, तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पे नाउ का ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का आपका ये पॉपअप आएगा, इसको आप स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे आपको स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके तो सबसे लास्ट पे यहाँ पे आपको आई एग्री का चेकबॉक्स मिलेगा, तो वहाँ क्लिक करके एक चेक मार्क देना है, फिर आपको सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेगा तो यहाँ कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ आप अपना हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट UPI पे जाएगा, ठीक है। तो UPI पे हम क्लिक करेगा तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो आपका जो भी UPI नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करता है या UPI कुछ जो भी यूज़ करता है उसका एक UPI ID होता है। अभी का समय में जैसे कि पेटीएम वगैरह में खुद का मोबाइल नंबर ही UPI ID बन जाता है, तो वो आप अपना मीन्स कि जो भी आप यूज़ करता है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, उसमें जाके आप चेक कर सकता है आपका UPI ID को, ठीक है। UPI जो एड्रेस है उसको आप यहाँ फिल करेगा, फिल करने के बाद अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेगा या पे आप क्लिक करेगा, कहीं पे भी आप क्लिक करेगा तो चलेगा। तो उसमें क्लिक करने से आपका उसमें अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो वहीं से आप डायरेक्टली पे कर सकता है, ठीक है। तो वहीं से डायरेक्टली आप उसको एक्सेप्ट करके आप अपना जो भी पिन डाल के उसके बाद वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट हो जाने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आपका यहाँ पे एक चालान जो पेमेंट रिसीप्ट जिसको हम बोलेगा, तो उसको आप डाउनलोड करके रख सकता है आपके पास, मीन्स ऐसे सबूत के लिए कि आपने पे किया है बोल के। उसके बाद ये पे हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है, मेन होम पे आ जाना है। उसके बाद आपको लगभग 2 दिन जैसे रुकना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी पेमेंट किया है तो वो अपडेट होने में कुछ दिन लगता है, 2 दिन जैसे लगेगा, तो आपको 2 दिन जैसे रुकना है। तो 2 दिन जैसे रुकने के बाद फिर आपको इसी पेज पे आ जाना है। इसी पेज पे आने के बाद फिर आपको यहाँ फिर से वही सेम प्रोसेस, आप लिंक आधार पे क्लिक करेगा, तो लिंक आधार पे क्लिक करके फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसेस जो आप पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर फिल करना है और यहाँ नीचे पे आप वैलिडेट पे क्लिक करेगा। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के साथ साथ आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यहाँ कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे आपका पेमेंट का कुछ डिटेल्स भी शो कर रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जिस तरह से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपको अपना नाम को इंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे है, और फिर आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ नीचे पे सेकेंड वाला को आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स का उसमें क्लिक करके आपको एक चेक मार्क दे देना है, और चेक मार्क दे देने के बाद फिर यहाँ आपको लिंक आधार का ऑप्शन है, तो लिंक आधार का ऑप्शन पे आप क्लिक करेगा। तो आपका नंबर पे एक OTP आएगा, उसको OTP को यहाँ पे डाल के फिर आप वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आ जाएगा, तो ये लास्ट प्रोसेस है, तो ये पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बस ओके कर देना है, और ओके करने के बाद फिर आप कुछ समय के बाद या 1 दिन रुक के आपका जो आधार का स्टेटस को आप यहाँ पे क्लिक करके लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर सकता है कि आपका लिंक हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकता है, और इस वीडियो को देख के हर कोई अपना से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकता है घर बैठे।